अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान रेलवे ने अपने रेवेन्यू के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रवां मालियाती साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान इस इदारे ने 46 अरब रुपए की आमदन कमाई है। यह रकम इससे पिछले एक साल के दौरान 6 महीनों में 41 अरब रुपए थी, यानी कि 5 अरब रुपए इजाफी कमाए हैं 6 माह के दौरान। उम्मीद यह है कि इस मालियाती साल में रेलवे अपनी तारीख में पहली मर्तबा 100 अरब रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगा। इसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि रेलवे ने किस मद में कितने पैसे कमाए और मुसाफिरों से कितने पैसे कमाती है रेलवे, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर कितने पैसे कमाती है और लैंड लीज करके कितने पैसे कमा रही है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत ने सूबे के अंदर रेस्क्यू 1122 का जाल फैलाना शुरू किया है। 16 नए रेस्क्यू 1122 के सेंटर्स कायम किए गए हैं अहम मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर, और मकसद है ट्रैफिक हादसा की सूरत में फौरी तौर पर फर्स्ट एड वहां पहुंचाना। आपको बताएंगे कि रेस्क्यू ने पंजाब के अंदर पिछले 20 सालों में कितने करोड़ लोगों को रेस्क्यू किया है और सिंध के अंदर 2 सालों के दौरान इसकी क्या कारकर्दगी रही है। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान रेलवे ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है। रवां मालियाती साल के इब्तदाई 6 माह जुलाई से दिसंबर 2024 के दौरान 46 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया गया है। यह रकम एक साल पहले जाएं तो उसके मुकाबले 5 अरब रुपए ज़्यादा है, तब 41 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था। अब मुसाफिरों से टिकटें बेचकर 24 अरब रुपए की आमदन हुई है, जबकि सामान की तरसील से फ्रेट चार्जेस की मद में 16 अरब रुपए आए हैं। इसके अलावा 6 अरब रुपए लैंड लीज वगैरह की मद में भी आए हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ जब कंक्लूड होगी 30 जून 2025 को, तो रेलवे का जो टोटल रेवेन्यू है वो 100 अरब रुपए से ज़्यादा का होगा। पिछले साल रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था जब पूरे मालियाती साल में 88 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया था और एक साल के दौरान वो 40% का इजाफा था। 63 अरब रुपए से रेलवे 88 अरब रुपए पे गया था, यानी 25 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। पहले 6 माह में 41 अरब रुपए जमा किए थे रेलवे ने, दूसरे 6 माह के दौरान 47 अरब, कुल मिलाकर 88 अरब रुपए हुए थे। तो इसी पैटर्न पे उम्मीद है कि इस मालियाती साल में भी 100 अरब रुपए का जो बड़ा तारीखी टारगेट है अचीव हो जाएगा। अब अगर बात करें कि रेलवे कितने % आमदन किस सोर्स से कमाता है, तो पिछले साल को डिस्कस करें तो 47 अरब रुपए मुसाफिरों की टिकटों से कमाए थे 88 अरब रुपए में से, तो 54% बनता है रेवेन्यू जो कि टिकटें बेचकर पैसेंजर से रेलवे ने हासिल किए। उसके बाद 28 अरब रुपए सामान की तरसील से फ्रेट चार्जेस की मद में कमाए, जो कि 31% बनता है, एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो सामान टोटल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है उसमें रेलवे का शेयर बमुश्किल 8% है। बाकी सारा जो 92% सामान है ट्रक्स के ज़रिए, ट्रॉलर्स के ज़रिए पहुंचाया जाता है। तो अगर रेलवे इसी 8% को 16% तक ले जाए तो इसकी जो आमदन है वो 28 अरब रुपए से बढ़कर 55-56 अरब रुपए हो जाएगी। तो ये जो डबल आमदन है फ्रेट की मद में, ये रेलवे के तमाम खसारे ख़त्म कर देगी। यानी रेलवे इस साल भी जो रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाएगा 100 अरब रुपए से ज़ायद, उसके बावजूद रेलवे ने जो पेंशनें अदा करनी है और जो अखराजात हैं उसकी मद में इसका जो खसारा है फिर भी 20-25 अरब रुपए होगा। क्यों? रेलवे पाकिस्तान का वाहिद वफाकी सरकारी इदारा है जो अपने मुलाजमीन को पेंशन भी अपनी जेब से देता है। बाकी तमाम इदारों के मुलाजमीन को पेंशन हुकूमत पाकिस्तान देती है। रेलवे के ऊपर ये अंग्रेज़ दौर से एक वबाल है। ये उस दौर में इसकी हालत अच्छी थी कि ये इदारा अपने बजट से पेंशन देता है। अगर इसके ऊपर से आप पेंशन का बोझ उतार कर हुकूमत को देवें तो ये इदारा फौरी तौर पर मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। फिर पिछले मालियाती साल में 13 अरब रुपए की खपी रकम रेलवे ने लैंड लीज की मद में कमाई थी, यानी 15% रेवेन्यू ज़मीन लीज करके कमाया था। तो पहले रेलवे हर साल 2-3 अरब रुपया लैंड लीज की मद में कमाता था। फिर बहुत सारी जगह इंटरवेंशंस हुई, हुकूमतों ने भी की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब इसकी आमदन बढ़ी है।
इस मालियाती साल में उम्मीद है कि रेलवे सामान की तरसील से को 35 अरब रुपए कमाएगा और जो ट्रेनें अब सामान की तरसील के लिए मुख्तस की गई हैं उनकी तादाद बढ़कर 60 हो गई है। आज से 10-12 साल पहले तक ये तादाद घटते घटते कोई 12 के करीब रह गई थी और 98 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि मुसाफिरों के लिए मुख्तस की गई हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने सूबे की हाईवेज और मोटरवेज के ऊपर 16 रेस्क्यू 1122 सेंटर्स खोल दिए हैं और मकसद क्या है? मकसद है WHO का वो स्टैंडर्ड कि हर हाईवे और मोटरवे के ऊपर 50 किलोमीटर के बाद कम से कम एक रेस्क्यू का एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए ताकि किसी भी हादसे की सूरत में लेस देन 30 मिनट्स आपके पास एम्बुलेंस और दूसरा रेस्क्यू का सामान पहुंच सके। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। 16 सेंटर्स खोल दिए गए हैं, मुस्तकबिल भी और खोले जाएंगे। अब इन सेंटर्स में सिर्फ एम्बुलेंसेस नहीं हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, बुलडोज़र हैं, ट्रक्स हैं, रिकवरी व्हीकल्स भी हैं। जो गाड़ियां बस में लगी हैं उनको सड़क से साइड भी तो करना है, तो उसके लिए क्रेनें चाहिए। तो ये तमाम इक्विपमेंट इन सेंटर्स के अंदर है। अब सिंध पाकिस्तान का सबसे आखिरी सूबा था जिसने रेस्क्यू 1122 को अडॉप्ट किया था। याद रहे, पंजाब के अंदर पहली मरतबा पाकिस्तान में 2004 में परवेज़ इलाही ने रेस्क्यू 1122 शुरू की और 2024 में उसको 20 साल मुकम्मल हुए हैं। इस दौरान इसने पंजाब के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को रेस्क्यू किया है, मुख्तलिफ हादसात की सूरत में, ज़ख्मी होने की सूरत में, और 2,32,000 आग लगने के वाक़यात में फायर ब्रिगेड ने हेल्प आउट किया है। चूँकि सिंध हुकूमत पहले ले तो लाल से काम लेती रही रेस्क्यू 1122 से, उनका ख्याल था क्रेडिट कोर ले जाएगा। बिलाखिर 2022 के अंदर उनको ख्याल आया कि हम इसको शुरू कर देते हैं, तो 2022 में से शुरू किया। तो 2022 से 2024 2 सालों के दौरान 7 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है सिंध के अंदर। 1000 से ज़्यादा आग लगने के वाक़यात में भी ये अहम इदारा अपना हिस्सा डाल चुका है। तो देखिए किस कदर अहम इदारे हैं। पंजाब के अंदर रेस्क्यू 1122 ने 20 सालों में 664 अरब रुपए के नुकसानात होने से बचाए हैं। यानी अगर ये बर वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना पहुंचाते तो वो बिल्डिंग चल जाती, कोई शख्स मर जाता तो उसका ख़ानदान तो गुर्बत के लिए कीट से चला जाता कि उसको फर्स्ट एड टाइमली ना मिलती, अस्पताल ना पहुंचाया जाता। तो इन इदारों के ऊपर तमाम सूबे मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की हर इकाई के अंदर रेस्क्यू 1122 का सेंटर ज़रूर है। हर सूबे के लेवल पे है। पंजाब में तो हर ज़िले और तहसील के लेवल में भी है। खैर पख्तूनख्वा में भी तकरीबन हर तहसील के लेवल तक ये पहुंच चुका है। बलूचिस्तान और सिंध में भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है। ये इदारे वाकई सदका जारी हैं और परवेज़ इलाही को तारीख़ में अमर कर गया है सिर्फ ये एक काम। रेस्क्यू 1122 का नाम जब आएगा तो परवेज़ इलाही को लोग अच्छे नामों से याद रखेंगे। तो हमारे हुक्मरान अगर पुल, सड़कें, इस तरह की चीज़ों के बजाय इदारे खड़े करें जो कि लोगों को सर्व करें, तो यकीन कीजिए तारीख़ में उनका नाम भी रहेगा और वोट तो अल्लाह ताला दिलवा ही देता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।